तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं देयर का प्रयोग। ठीक है, देयर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है, उस चीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस जो देयर का प्रयोग है हम दो जगहों मतलब दो तरीके से करते हैं। पहला तो हम करेंगे इसका देयर का प्रयोग, जो पहला देयर का प्रयोग हम पहले बार करते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं पहला तो हम प्लेस बताने के लिए। ठीक है, क्या प्लेस बताने के लिए। दूसरा प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट, जहां पर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। आपको बता दें, पहला है क्या है, देयर का प्रयोग कहां पे करते हैं, पहला प्लेस बताने के लिए। दूसरा हम जहां पर हमारा जिस सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट्स नहीं पाए जाते हैं वहां पे हम देयर का यूज करते हैं, और किसी स्थान को या जगह को बताने के लिए हमें देयर का यूज करना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देयर का यूज कैसे किया जाता है, पहले तो हम देखते हैं प्लेस वाला। ठीक है, प्लेस वाला देखते हैं कि प्लेस जैसे हम कह देते हैं, एग्जाम्पल आपको बताते हैं, वहां जाओ। वहां कहते हैं ना, वहां जाओ, वहां जाओ। तो इसका हम क्या कहते हैं, गो देयर। ऐसे करते हैं ना, गो देयर। यहां आओ, ऐसे वहां बैठो। ठीक है, सिट देयर, ऐसे कहते हैं सिट देयर। वहां देखो, लुक देयर। इसी प्रकार हमारे जैसे हम आपको कहते हो वहां बैठो, वहां बैठो, इसको हम क्या करेंगे, सिट सिट देयर। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम अब आपको बताने वाले हैं, ये तो हमारा हो गया एक फंडा था, आपको एग्जाम्पल बता रहे थे, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम किस प्रकार से करेंगे वो चीज हम देखने वाले हैं। पहले एक एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट वाला भी हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जब हम जैसे आपको कह दें कि एक शेर है, ठीक है, क्या है कह दें, जैसे एक एक शेर है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए लायन, एक शेर है, नो, इसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ लायन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे देयर इज अ लायन, एक शेर है। ठीक है, या क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इसका देयर का प्रयोग कर दे रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए नोट कर लो इतना। एक तो ये हमारा केवल आपको समझाने के लिए एग्जांपल था। अब हम एक स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर के साथ लेकर चलेंगे आपको किस प्रकार हम देयर का यूज करते हैं एकदम सिंपल भाषा में। चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। देखो इसका जो देयर का यूज है आपको बता दें, इस देयर का यूज हम 3 टेंस में भी करते हैं। इसका टेंस हम कितने टेंस में करते हैं, देयर का यूज हम 3 टेंस में करते हैं। आपको पता है पहले हम किस में कहते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, और उसके बाद फ्यूचर में। इस देयर का यूज हम 3 टेंस में भी करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले देयर का यूज प्रेजेंट वाला। ठीक है, प्रेजेंट वाला देखेंगे तो आपको बता दें इसका यूज जैसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट का यूज करते हैं। पहला तो इसमें हमारा जो होता है एक वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको बताने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें कुछ बताना है, जैसे हम आपको देयर का यूज करते समय हम इज और आर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, देयर का यूज हम मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसी एक या एक से अधिक वस्तु बताने के लिए हम ऑब्जेक्ट के अनुसार हम देयर का यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रेजेंट में, इसमें हमारा जो लगता है, इसमें एक तो लगता है एक वस्तु के लिए हमें क्या लगेगा, एक वस्तु के लिए हमारा लगता है इज। ठीक है, इस किसके लिए लगता है, एक वस्तु के लिए। और जब हमारी एक से अधिक, एक से अधिक के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। देखो देखो ये तो हो गया हमारा
इज और आर। उसके बाद हम क्या करते हैं, आरपीएस। नया लग रहा होगा आपको, आरपीएस का मतलब समझते हो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हम इसका भी लिख दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो हमारे शब्द होते हैं, यानी कि इन स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर के बाद यानी कि जो हमारा देर होगा उसके बाद इज एम लगेगा, उसके बाद जो होता है वो हमारे यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है उसी को हम आरपीएस यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आई बात समझ में? चलो अब हम इसके बाद चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमारा सिंपल होता है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर हमारा बनता है, पहले बनता है देयर, ठीक है, प्लस इज और आर, एम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, इज और आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही आरपीएस। आपको बता देना आरपीएस का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। जो ऑब्जेक्ट के बाद बाकी शेष जो बचता है वो हमारा आरपीएस यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलो इतना नोट करो, उसके बाद आगे हम लोग समझने वाले हैं। एक मिनट, हम पहले स्ट्रक्चर, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको बता देते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को समझने वाले। चलिए अगला हमारा स्ट्रक्चर होगा निगेटिव वाला। निगेटिव तो हमारे सिंपल हो गया, ठीक है, इसको हम इसे लिख दे रहे हैं सिंपल। सिंपल का हो गया। सिंपल में हम आपके साथ साथ में हम आपको बताते भी चल रहे हैं कि इसका जो सेंटेंस है, एक एक दो दो सेंटेंस आपको हम बताते भी चल रहे हैं। चलिए जैसे हम कह रहे हैं मेरे बैग में कॉपी है, हम लिख रहे हैं मेरे बैग में कॉपी है। देखो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, देयर, ठीक है, क्या लिखेंगे, देयर। देयर, अब ये कह रहा है मेरे बैग में कॉपी है, यानी एक वस्तु की बात कर रहा है। देयर इज, ठीक है, क्या है, कॉपी, कितनी, एक है, केवल कॉपी की बात कर रहा है ना, मेरे बैग में केवल कॉपी है। अगर यहाँ पे दिया होता मेरे बैग में कितनी कॉपी है, मतलब उसको बताया होता कि एक से अधिक अगर बात की होगी या क्या होता मेरे बैग में कॉपियां हैं, तो वहां पर हम इसको प्लूरल नंबर में रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर केवल कॉपी की बात कहा है, तो यहाँ पर देयर इज ए बुक, कॉपी केवल कॉपी करते हैं, देयर इज ए कॉपी। कहाँ है, मेरे बैग में है ना, किसमें है, मेरे बैग में, इन माई बैग। आपके समझ में आया? चलो इसका एक एग्जांपल और समझें, इसको नोट करो, तो उसके बाद इसको इरेज करें, उसके बाद इसका एग्जांपल समझा जाए। नोट कर लो। चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अभी परेशान मत होइए, इसका हम स्ट्रक्चर भी लिख देंगे, इसका हम स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है हमारा क्या था, पहले था देयर प्लस इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, चलिए हम अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे करते हैं कि स्कूल में विद्यार्थी हैं, लिखते हैं एक एग्जांपल, स्कूल में विद्यार्थी, स्कूल में विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्कूल में विद्यार्थी हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। यहां पर सबसे पहले क्या है, देयर है,
तो हम पहले देयर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज एम आर। अब यहाँ पर केवल कह रहा है स्कूल में विद्यार्थी है, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, स्कूल में विद्यार्थी हैं। तो अगर स्कूल है तो उसमें केवल एक विद्यार्थी तो रहेगा ना, केवल विद्यार्थी का इस एक में, स्कूल में एक विद्यार्थी तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आर का, यानी एक से अधिक जब हम बताते हैं तो वहां पर आर का यूज करते हैं, और केवल एक की बात करते हैं तो वहां पर इसका यूज करते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे देयर आर, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। देयर आर स्टूडेंट, ठीक है, देयर आर स्टूडेंट। अब उसके उसके बाद ये क्या कह रहा है, आरपीएस, यानी इसके बाद जो शेष बचता है कहाँ पे है, स्कूल में। कहाँ पे है, स्कूल में है ना, इन द स्कूल, ये हो गया। आई बात समझ में। चलिए एक और आपको एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कह देते हैं चलो लिखो, इस बगीचे में फल है, लिखो इस बगीचे में फल है। इसको आप लोग करके बताइए इसका क्या होगा, करो फटाफट। देखो अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर। देयर तो आंखें खोल के लगा दो, मुंह की मत लगाना, नहीं इधर उधर लिख जाएगा। देयर। अब देखो यहाँ पर बगीचे में फल है। अब बगीचा इतना बड़ा है तो उसमें केवल एक फल तो लगेगा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फल लगे होंगे पेड़ में। अब वहां पर हम एक से अधिक की बात की जाएगी, यहाँ पर हम आर का आंखें खोल के लगा देंगे, आर। और उसके बाद यहाँ पर हम ये हो गए, इस बगीचे में क्या है, फल है। क्या है, फल है। देयर आर फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। देयर आर फ्रूट्स, कहां पे है, गार्डन, इन द गार्डन। आई बात समझ में। आशा करते हैं आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम निगेटिव की ओर, ठीक है। अब आपको बता दें, केवल जो हमारे इसका निगेटिव है, इसको, इसका जो निगेटिव स्ट्रक्चर है, हम आपको इसका निगेटिव स्ट्रक्चर पहले इसको इरेज करते हैं, नोट कर लो, उसके बाद हम इसका निगेटिव भी आपको बता दे रहे हैं। इसका जो निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो हमारा बनेगा इज आर नॉट, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, ये आपका बनेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपको एक एग्जांपल हमने अभी दिया था ना, मेरे बैग में कॉपी है, तो उसी को लेते हैं। मेरे बैग में कॉपी नहीं है, मेरे बैग में कॉपी नहीं है, ठीक है, मेरे बैग में कॉपी नहीं है। तो यहां पर देखो इसका क्या हो जाएगा, पहले लगेगा क्या, देयर इज, इसका प्रयोग किए थे ना उसमें, देयर इज। फिर उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कॉपी, देयर इज नॉट कॉपी, कॉपी इन माई बैग। समझ में आ गया होगा। केवल उसमें हमको इज एम, इज के, इज और आर के बाद हमें केवल नॉट लगा देना है। आई बात समझ में। चलो उसके बाद इसके बाद वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव में आता है उसको हम आपको बताना चाहेंगे। इंट्रोगेटिव में जो हमारा इज और आर आता है, ये हमारा इसके पहले आ जाएगा। जैसे इसको हम
इसको हम जैसे इसका स्ट्रक्चर आपको बना देते रहे, इसका एज और आर ये आपका पहले आ जाएगा, ठीक है। एज और आर, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, एज और आर ये पहले आ जाएगा प्लस में। अब इसके बाद हमारा आएगा देयर, फिर उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद प्लस में फिर हमारा आएगा आरपीएस। ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे इसको हम कह देते हैं, जैसे क्या मेरे बैग में कॉपी है, क्या क्या मेरे बैग में कॉपी है, ऐसे करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमने इज और आर लगा है, तो आपको पता है ना ये हमारा सिंपल सेंटेंस, ओ सॉरी, एक वचन वाला है, यानी एक वस्तु की इसमें बात की गई, तो पहले इसमें हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाया है, इसके बाद इज आर के बाद क्या लगा, एक तो लग गया हमारा, उसके बाद देयर लगाना है, इज हो गया, देयर हो गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट रखना है, इज देयर क्या ऑब्जेक्ट इसमें है, हमारा कॉपी ऑब्जेक्ट है, कॉपी, कॉपी कहाँ है, इन इन माई बैग, कहाँ पे है, मेरे बैग में, आया समझ में। फिर उसके बाद हम इसका ले लेते हैं, जो हमारा WH टाइप क्वेश्चन बनता है, उसका हमारा क्या होता है, तो उसमें इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाउ मच मैनी या ऑब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस देयर, मतलब जो हमारा WH का क्वेश्चन बनता है, WH वाला पहले वो हो जाएगा, उसके बाद वही आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज आर आएगा, उसके बाद देयर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम उसको भी कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं दूसरे टेंस में। ये तो हमारा एक टेंस प्रेजेंट का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम पास्ट वाले टेंस में, इसको इरेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इसके बाद हमारा अगला है वो पास्ट टेंस का जो है अगला, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक एक हम टॉपिक अच्छे से कवर करें ताकि वो हमारे समझ में भी आए, ठीक है। तो हम पास्ट कल कवर करते हैं और फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आइए बात, चलो ठीक है, बाय बाय।